नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे सीधा मयूरभंज के दिल तक, जहां प्रकृति अपने पूरे रूप में विराजमान है। हम एक्सप्लोर करेंगे मयूरभंज की कोर ब्यूटी और एक ऐसी नदी जिसे गोल्डन रिवर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सुबह होते ही हम निकले बारीपदा से और कुछ ही देर में हम पहुंच गए एक प्राकृतिक स्वर्ग में जिसका नाम है मेरू मठ। यहाँ घने पेड़, खुला आसमान और शांत वातावरण के बीच बसा हुआ है एक सुंदर सा ध्वनि मंदिर जिसे महिमा समाज के द्वारा बनाया गया है। और थोड़ी सी आगे आपको एक नदी देखने को मिलेगी जो कोई आम नदी नहीं, ये है सुवर्णरेखा नदी। एक ऐसी नदी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने साथ सोना लेकर बहती है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा सुवर्णरेखा यानी सोने की रेखा, और इसीलिए इसे कहा जाता है गोल्डन रिवर ऑफ इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया की ढाका में जन्मे ऋतिक घटक ने 1962 में इसी के नाम पर एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था सुवर्णरेखा। ये मूवी पार्टीशन के बाद की लोगों की तकलीफ और अकेलापन को दिखाती है। वहाँ पे भी आपको सेम यही लोकेशन देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मूवी का लिंक भी दे दिया है। यहाँ की साफ और दूध जैसे सफेद रेत से बना हुआ ये किनारा देखने में काफी खूबसूरत लगता है। यहाँ का पानी बहुत ही साफ है और चारों तरफ फैला हुआ हरा भरा पेड़ आपको एक शांति का एहसास करवाते हैं। यहाँ आपको बोटिंग करने की सुविधा भी मिलती है। नदी के बीचों बीच एक छोटी सी नौका में एक लोकल बाबा हमें घंटों तक सुवर्णरेखा नदी की सैर करवाते हैं, वो भी सिर्फ 150 रुपए में, जो दूसरी जगह के मुकाबले काफी सस्ता है। आप चाहे तो यहाँ फिशिंग का मजा भी ले सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, फिशिंग का सामान आपको अपने साथ ही लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई रेंट फैसिलिटी या लोकल सेटअप अवेलेबल नहीं है। सुवर्णरेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलकर लगभग 474 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। ये नदी वेस्ट बंगाल ओडिशा से होती हुई बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। इस नदी का एक किनारा ओडिशा में है तो दूसरा किनारा झारखंड में है। रांची में एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है पिस्का, जो इस नदी के उत्पत्ति स्थल के काफी करीब है। कहा जाता है कि पहले वहाँ पे सोना निकाला जाता था। लोग अब भी इस नदी के किनारे रेत से सोना ढूंढने की कोशिश करते हैं। सुवर्णरेखा नदी को रविंद्रनाथ टैगोर और विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने अपनी कई रचनाओं में उल्लेख किया हुआ है। आज के समय में ये नदी पानी और उद्योग का सोर्स है और इसके किनारे मिलते हैं इंडिया के सबसे रिच कॉपर डिपॉजिट्स, खासकर मयूरभंज और सिंहभूम में।
नदी के बीचों बीच रेत से बनी हुई कुछ छोटी छोटी जगह है जहां आप बैठकर प्रकृति के बीच सुकून भरे लम्हे बिता सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा बिना शोर के ठंडी हवा, बहते पानी का आवाज और एक शांत एनवायरनमेंट जहाँ वक्त कहीं थम सा गया हो। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि घने पेड़ों से घिरी हुई एक नेचुरल नदी में नौविहार करना किसी भी आर्टिफिशियल लेक से कहीं ज़्यादा रियल और बेहतरीन लगता है। शायद इस नदी की खूबसूरती और इसका शांत वातावरण होगा जिसके वजह से महिमा समाज के संतों ने यहाँ पे अपना मंदिर बनवाया। यहाँ के लोग आपको दिल से स्वागत करते हैं। उनकी मुस्कान और अपनापन आपको तुरंत अपना सा फील करवाती है। बिना किसी दिखावे के और संस्कृति के साथ हर टूरिस्ट को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको कई छोटे छोटे नाव देखने को मिलेंगे जो टूरिस्ट को नदी की सैर करवाते हैं। ये जगह एक पिकनिक स्पॉट भी है और यहाँ पे न्यू ईयर के समय पे काफ़ी भीड़ लगती है। यहाँ पे ये किनारे पे बनी पत्थरों का स्ट्रक्चर सुंदर और अद्भुत दिखता है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे किनारों को अच्छे से साफ सुथरा मेंटेन करके रखा गया है। यहाँ पे एक लोकल बच्चा भी हमें एज ए टूरिस्ट देखकर मुस्कुराते हुए अपनी खुशी का जाहिर करते हुए मिला। यहाँ पे आप जितना भी टाइम बिताओगे आपको कम ही लगेगा। नदी में काफ़ी सारे मछलियाँ हैं और किनारों पे भी आपको छोटी बड़ी मछलियाँ देखने को मिल जाएंगी, इसीलिए कई लोग यहाँ पे फिशिंग भी करने आते हैं। काफ़ी टाइम तक हम सुवर्णरेखा नदी में अपना बोट राइड करते रहे। उसके बाद हम अपनी नौका से उतरे और पास के मंदिर में दर्शन के लिए निकल पड़े, जहां महिमा समाज के द्वारा स्थापित किया गया मंदिर है जिसको ध्वनि मंदिर भी बोला जाता है। ये वही मंदिर है जहाँ पे साधु संत रहते हैं और यहाँ पे पूजा करते हैं।
मंदिर के आसपास आपको कई साधु संत और सिद्ध महात्मा मिलेंगे जो अपने ध्यान और तपस्या में लीन दिखेंगे। अगर आप चाहें तो उनसे मिलकर आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और दिव्यता एक साथ यहाँ पे बसा हो। यहाँ से निकलने के बाद हमारा अगला पड़ाव होगा बनकाटी। नेशनल हाईवे से थोड़ा अंदर एक बहती हुई नदी के खूबसूरत किनारे पे बसा हुआ है बनकाटी। पत्थरों से गिरता नदी का पानी और उसके साथ छुपा शांति का माहौल इस जगह को एक अद्भुत सुकून भरा अनुभव बना देते हैं। यहाँ पे कई टूरिस्ट आते हैं, पानी में मस्ती करते हैं, नहाते हैं और घंटों बिताते हैं। नदी के किनारे आपको कुछ अजीबोगरीब और अनोखे पत्थरों के स्ट्रक्चर देखने को भी मिलते हैं जो आपके मन में ये सवाल जगाते हैं कि आखिर इन पत्थरों की शक्ल इतनी अलग क्यों है। लोकल्स का कहना है कि इस जगह पे कई बार जंगली हाथी भी देखे गए हैं जो कभी कभार यहाँ पे पानी पीने के लिए भी आते हैं। यहाँ की हवा में एक नेचुरल फ्रेशनेस है, ना पॉल्यूशन ना सिटी का नॉइज, पंछियों की आवाज और ठंडी हवा का फील एकदम रिफ्रेशिंग लगता है। सच कहूँ तो अगर आपको नेचर पसंद है और शहर के शोर से थोड़ा ब्रेक चाहिए तो ये जगह डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग है। इसके आगे हम चलेंगे द्वारसुनी मंदिर के ओर जो बांगरीपोशी घाटी के रास्ते में स्थित है। बांगरीपोशी घाटी जिसे लोग ब्राह्मण घाटी या द्वारसुनी घाटी के नाम से भी जानते हैं, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही सीनिक और पीसफुल घाट रोड है। एक समय था जब ये घाटी अपने 52 तीखे मोड़ों के लिए मशहूर थी, इसीलिए इसे लोग 52 घाटी कहते थे, जहां 52 एक नंबर को इंडिकेट करता है जो है 52।
ये घाट रोड हरा भरा पहाड़ों और घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता है और रास्ते भर आपको स्टनिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। इस जगह के पास एक गांव था जिसे ब्राह्मण गांव कहा जाता था, इसीलिए इसे लोग ब्राह्मण घाटी के नाम से भी जानते हैं। 20वीं सेंचुरी में मयूरभंज के महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव के टाइम पर यह घाटी रोड बनवाया गया था, जो मॉडर्नाइज मयूरभंज का एक इनिशिएटिव था। मयूरभंज का स्टेट रेलवे का कंस्ट्रक्शन भी इसमें इंक्लूडेड था। ये घाटी अपनी खूबसूरत पहाड़ी व्यूज, हरा भरा जंगल और एडवेंचरस राइड के लिए जाना जाता है। ये घाटी एरिया भी सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक हिस्सा है, जो अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी मशहूर है। इस वजह से यहाँ पे कभी कभी जंगली जानवर भी घाट के आसपास देखने को मिलते हैं, जैसे हाथी, भालू, मोर, हिरन और कभी कभी चीता भी स्पॉट किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स के स्पीसीज भी देखे जाते हैं। और इसी रास्ते पे स्थित है पूरे वन की देवी का प्राचीन द्वारसुनी मंदिर, जो माँ द्वारसुनी को समर्पित एक शक्तिपीठ है। उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल से हजारों भक्तों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। बंदर तो यहाँ पर अक्सर मिल जाते हैं, जो सड़क किनारे लोगों से खाना लेते या लोग उन्हें खिलाते हुए दिख जाते हैं। ये है माँ द्वारसुनी का मंदिर। इस रास्ते पर यात्रा पर निकलने वाले लोग और गाड़ियाँ यहाँ रुककर पहले माता की दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। हर साल मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ पे एक भव्य उत्सव होता है, जिसको घाटी मेला कहते हैं। ये लोकल्स और दूर दूर से आए टूरिस्ट के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन होता है। मंदिर में मां के दर्शन के बाद हम निकले एक एडवेंचरस डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है ब्राह्मण कुंड। कुछ लोकल्स का ये कहना है कि इस घाटी को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश आर्मी ने एक वॉच टावर के रूप में यूज किया था। उनका ये भी कहना है कि यहाँ ब्रिटिश आर्मी अपने एनिमी एयरक्राफ्ट पे नजर रखते थे। क्या आप जानते हैं कि मयूरभंज भी वर्ल्ड वॉर 2 का एक स्ट्रेटेजिक हिस्सा था? यहीं पर था एक ऐसा एयर स्ट्रिप जिसे आज हम अमरदा एयर स्ट्रिप के नाम से जानते हैं, जो उस समय एशिया का सबसे बड़ा एयर स्ट्रिप में से एक था। ये एयर स्ट्रिप लगभग 900 एकड़ में फैला था, जिसमें रनवे 11,000 फीट से भी ज्यादा लंबा था। यहाँ से रॉयल एयरफोर्स और यूएसए की एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कई लोग इसे एशिया का बरमुडा ट्रायंगल भी कहते थे। कहा जाता है कि यहाँ कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिससे कुछ एयरक्राफ्ट अनएक्सप्लेन्ड तरीके से क्रैश हुए थे। इन सबको मैं किसी और वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। ब्राह्मण कुंड जाते हुए रास्ते पर आपको एक ऐसी जगह देखने को मिलेगी जो किसी हॉलीवुड एडवेंचर मूवी का सीन याद दिला सकता है। स्पेशली अगर आपने एनाकोंडा मूवी देखी हो तो उसकी वाइब आपको इस जगह पे जरूर महसूस होगी। लेकिन ये कोई मूवी का सेट नहीं है, मयूरभंज में ये एक रियल लोकेशन है जहाँ आने वाले टूरिस्ट टन रह जाते हैं इसकी रॉ नेचुरल ब्यूटी को देखकर। कई लोग यहाँ पे ट्रैकिंग भी करते हैं, क्योंकि ये एरिया एडवेंचर और नेचर का एक परफेक्ट कॉम्बो है। ये झरने का पानी ब्राह्मण कुंड से निकलकर घने जंगलों के बीच से होते हुए यहाँ से गुजरता है।
और अब हम यहाँ से चलेंगे ऊपर की तरफ, जहाँ हमें ब्राह्मण कुंड का असली रूप देखने को मिलेगा। अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी डेस्टिनेशन पर, जो है ब्राह्मण कुंड। ब्राह्मण कुंड की इस एंट्री बोर्ड के अंदर ही आपको अपना व्हीकल पार्क करना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर ब्राह्मण कुंड का एक शानदार नज़ारा आपका इंतजार कर रहा होगा। एक ऐसा व्यू जो सच में दिल को छू जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही सामने देखने को मिलेगा एक नेचुरल कुंड, जिसमें झरने का पानी शांत रूप में गिर रहा होता है। कुंड के चारों तरफ बिखरी हुई चट्टानें, घने पेड़ पौधे और ठंडी ठंडी हवा आपके मन को एक अलग ही शांति का एहसास दिलाएगी। ऐसा लगेगा जैसे आप इस प्राकृतिक सुंदरता में खो गए हो। हर तरफ सिर्फ सुकून और नेचर की आवाज। कुंड के पानी में आपको कई टूरिस्ट दिखाई देंगे जो मस्ती करते हुए पानी में खेलते हुए नजर आएंगे। ये एक ऐसा स्पॉट है जहां लोग ना सिर्फ नेचर के करीब जाते हैं बल्कि उसे महसूस भी करते हैं। अगर आप पानी में नजर डालो तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी देखने को मिलेगी और इसी पानी में आपको छोटी बड़ी मछलियां बिल्कुल आपके आसपास तैरती हुई मिलेंगी। ये मछलियां नेचुरल इकोसिस्टम का हिस्सा है और कई लोग इन्हें देखकर खुशी से झूम उठते हैं। कुछ विजिटर्स इन्हें फूड पैलेट्स या बिस्किट के टुकड़े भी डालकर फीड करते हैं और फिर मछलियों को घूरते रहना ही इनका एक्सपीरियंस बन जाता है। यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट पानी में काफ़ी मस्ती करते हैं और नहाते हैं, मानो जैसे यहाँ का क्रिस्टल क्लियर वाटर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। इस जगह की शांति का असली राज छुपा हुआ है इसके आसपास की ऊंचे पहाड़ियों और घने जंगलों में, जो इस जगह को एक नेचुरल साउंड प्रूफ जोन बना देती है।
इस जगह के चारों तरफ फैली हुई चट्टानें इसे ट्रैकिंग के लिए और भी रोमांचक बना देती है। ये लैंडस्केप ट्रैकिंग लवर्स के लिए सिर्फ एक एडवेंचर स्पॉट नहीं बल्कि एक परफेक्ट एस्केप है, जहां प्रकृति के साथ एक सोलफुल कनेक्शन बन जाता है। यहाँ आने वाले लोगों को अक्सर समय का पता ही नहीं चलता। जब आप वापस लौटने लगते हो तो अंदर से आपको एक ही आवाज़ आती है, काश थोड़ा और समय यहाँ बिता पाते। अगर आपको कभी यहाँ आना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मयूरभंज का कंप्लीट ट्रैवल प्लान शेयर किया हुआ है और उसके साथ ही कुछ लोकल कॉन्टैक्ट्स भी मेंशन किया है, जिनके थ्रू आप आसानी से ये सारी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। मयूरभंज इतिहास, प्रकृति और संस्कृति का एक बेहतरीन संगम है जो आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। मयूरभंज का सफर हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक अनजानी खोज और एक अनोखे अंदाज में आपको सरप्राइज करती है। यहाँ सिर्फ जगहों को एक्सप्लोर नहीं की जाती बल्कि दिल से महसूस की जाती है। शाम के वक्त हम बारीपदा वापस लौट आए ताकि अगले दिन एक और नई जर्नी, एक सी बीच एडवेंचर को एक्सप्लोर कर सके। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आप ऐसी ही अनटच्ड नेचुरल जगह को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। वीडियो आप कौन सी जगह से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए सफर के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए सेफ ट्रैवल।